लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कैसे यूज करते हैं, शेप टूल और पिकअप टूल में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कर्व्स में और फिर उनसे आप आर्टिस्टिक शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप किसी शेप को मिरर कैसे करेंगे, और क्रॉप टूल का यूज हमने देखा था। इस क्लास में हम वर्चुअल सेगमेंट टूल को देखेंगे, इरेजर को देखेंगे, और मजीद जो पिकअप टूल है, पिक टूल है, फ्री हैंड, टू पॉइंट, बेजियर, पेन टूल, बी स्प्लाइन, ये सारे टूल्स देखेंगे, स्मार्ट ड्राइंग को देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग लाइव स्केच को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्रॉप के साथ अवेलेबल है एक टूल, नाइफ टूल। ये क्या करता है, ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका उसको डिवाइड करेगा। आपने जो भी पार्ट्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ और ये पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से लेके इसको यहाँ तक जो है ना वो लेके जाता हूँ। तो मेरी जो ये बॉक्स था ये दो पार्ट्स में हो गया, जहाँ पे भी मैंने इसको कट किया। अब ये बीच में हल्की सी लाइन नजर आ रही है आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये डिवाइड हो चुका है। और अगर आप इसको यहाँ से पिक टूल लेके मूव करें तो मूव अभी भी ये इकट्ठा होगा, क्योंकि ये काटता तो है इसको, लेकिन काटने के बाद इसको ग्रुप भी कर देता है। आप ग्रुप अभी हम लोगों ने देखे नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उसने क्या किया है कि यहाँ पे अ, अब इसके अलग पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और नीचे वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया। इसको अगर मैं यहाँ से अंडू करूँ, दोबारा वहां से करता हूँ, तो इसी तरह से नाइफ टूल जो है वो मेरे पास यहाँ पे, ये फ्री हैंड है, इसमें तो पॉइंट्स थे, स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको फ्री हैंड कट कर सकता हूँ। ये पार्ट्स मैंने कट करना था तो मैंने फ्री हैंड वो कट कर लिया। सिमिलरली मेरे पास अवेलेबल है इसमें, नाइफ में यहाँ पर बेजियर मोड। बेजियर मोड क्या करता है, ये हमें कर्व की ऑप्शन जो है ना प्रोवाइड करता है कि हम जो है ना उसको कर्व बना लें। जैसे अब ये यहाँ से हमने किया और यहाँ से हमने ड्रॉ करके यहाँ तक आए, तो साथ ही आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और यहाँ पे क्लिक शुरू करके यहाँ पर आप आए और शिफ्ट दबा के आप इसको मूव कर सकते हैं। आपने फर्ज करेंगे शेप यहाँ पे बनाई और यहाँ पर आपने इसको कर छोड़ दिया, तो अब ये क्या हुआ, जो शेप आपने बनाई उसके हिसाब से कटिंग हो गई। तो बेसिकली ये शेप है कि आपने नाइफ टूल करेगा क्या, कटिंग करेगा, जहाँ पे भी आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उसको ड्रा करेंगे। तो ये उसकी ड्राइंग की है कि किस तरह के आपने जो नाइफ को स्ट्रेट लाइन की सूरत में कट करना है, फ्री हैंड में कट करना है, या बेजियर मोड में कट करना है। यहाँ पर ये ऑटो क्लोज है। ऑटो क्लोज क्या करता है कि आपके जहां से आप स्टार्ट होते हैं, लेट सपोज कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ से स्टार्ट होके आपका ये जो है ना ये बेजियर मोड में काम करेगा। यहाँ से इसको हम दोबारा देखते हैं, अंडू करके इसको सिलेक्ट करेंगे और नाइफ लेंगे और इसको ये कर दिया हमने। तो ये आपका जो है ना ये जो बेजियर मोड है विद क्लोज लाइन, ये शेप को ऑटो क्लोज करेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन है आपके पास लाइंस की, कि आप लाइंस के साथ क्या करना चाह रहे हैं। या तो आप चाह रहे हैं कि लाइंस वैसी की वैसी रहें, तो वो लाइंस वैसी की वैसी रहेंगी आपकी। अगर आप ऑटोमेटिक चाह रहे हैं कि टूल डिसाइड करे, तो टूल डिसाइड करेगा, या तो उसको कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देगा या फिर उसको लाइंस को जो है ना अपनी जगह पे रखेगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ये नाइफ टूल है आपका, कि नाइफ टूल यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कट कर सकते हैं। ये पिक्चर के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये पिक्चर के साथ भी काम करेगा, कि जो भी पिक्चर आपकी होगी उसको कट कर देगा जिस भी पॉइंट से आप सेलेक्ट करेंगे उसको। और जैसे ये है, तो इसको अगर आप स्मॉल साइज करें और ये नाइफ लें और यहाँ पे आप इसको करें, तो आपकी ये पिक्चर भी जो है ना वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। ये नाइफ टूल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक है नाइफ के बाद, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग शिफ्ट F4 से पूरा पेज सामने लेके आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें कि आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और एक आप जो है यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लें। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करेगा कि जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे ना उनको डिलीट कर देगा। जैसे अभी ये
शेप इसकी इस तरह से है, जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा, उसने क्या किया, उसने वो वाला सेगमेंट जो है वो डिलीट कर दिया। तो इसमें यहाँ पे आपके पास एक सेगमेंट ये है, ये वाला सेगमेंट भी है, ये भी सेगमेंट है। लेट सपोज आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो शेप्स को मिला के आप उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं उनको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका वर्चुअल का शेप का टूल है कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का आपका टूल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इरेजर। इरेजर जैसे कि नाम से आपको अंदाजा होता है कि इरेजर क्या करेगा, वो इरेज करेगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लें तो वो आपको इरेज कर देगा इसका। इससे यहाँ पे हम इसको देखें तो आप इसका साइज थोड़ा छोटा है। इरेजर थिकनेस, आप इरेजर की थिकनेस को बढ़ाएं तो अब जो है ना आपकी ये ये उसने ऑब्जेक्ट्स इरेज कर दिए। इसी तरह अगर आप पिक्चर ले आए तो ये देखें, अगर आप पिक्चर के ऊपर लेके आते हैं और इरेजर लेते हैं तो उसमें भी वो इरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्रॉप के, नाइफ, सेगमेंट एंड इरेजर के वो कैसे काम करेगा। जूम टूल टूल हम लोग जो है ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और जूम टूल के बाद हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है टूल, वो हम देखते हैं आगे। इसको हम दोबारा डिलीट करते हैं, शिफ्ट F4 से हम पेज के ऊपर आ गए। अच्छा, इसमें यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपके पास होती है, जब भी आपको शेप ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज कि आप यहाँ से किसी भी शेप को ड्रॉ करें, या इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिख के यहाँ पे उसको टाइप करते हैं। ठीक, ये हमने टेक्स्ट जो है ना लिखा। तो इसमें जब भी आप पिक टूल लेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं मिरर। एक होता है मिरर हॉरिजॉन्टली, एक होता है आपका मिरर वर्टिकली। वर्टिकली क्या करेगा, वर्टिकल एक्स के ऊपर उसको मिरर कर देगा, और हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टल एक्स के ऊपर मिरर कर देगा। जैसे ये देखें, अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके, अच्छा ये यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ होगा और ये वाला जो है ये साइड की तरफ होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें उसमें उसने क्या किया, उसको मिरर कर दिया। ठीक है, अंडू करें, अगर आप इसको प्रेस करेंगे और ये बटन दबाएंगे तो ये इसको साइडों से जो है ना वो चेंज करेगा। जो ये चीज जो है ये आप पिक टूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें और इसको आप यहाँ पे लेके आए तो यहाँ तक आप आ जाएं तो यहाँ से भी आप इसको मिरर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पर जब आप इसको कर रहे हैं तो जो भी टूल आप यूज करेंगे ना कोरल में, उसमें बल्कि अडोबी में भी और उसमें इलस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में भी टूल के साथ शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो है ना वो एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे इसको मैं यहाँ पे मूव करूँ तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि वो जो है ना थोड़ा सा कह लेंगे पिचक सा गया थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल दबा के मूव करूँ तो ये देखें पूरे का पूरा जो है ना वो वैसे का वैसा ही राइट साइड पे मूव हो गया आपके पास। और इसी तरह से अगर आप इसको शिफ्ट दबा के करें तो आपके पास यहाँ पे एडिशनल फंक्शन, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट है। अब इसको आप ये शिफ्ट करें तो ये इसको जैसे पॉइंट सेंटर ही रहा, पहले क्या हो रहा था कंट्रोल, अब मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, कंट्रोल दबा के मूव कर रहा हूँ तो वो एस से मूव हुआ, जहां एस था उससे आगे चला गया। जबकि जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो जो ई है ना, ई वहीं रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अभी भी जो शेप है ना उसकी वो डी शेप हो गई है। अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी दबा लें तो वो आपका उसी पॉइंट के ऊपर पूरा सेंटर जो है ना वो रोटेट हो गया। तो ये आपका मिरर का है कि आप मिरर कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि आप जब मिरर करते हैं तो अगर आप मिरर करके यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, तो राइट क्लिक हमने कॉपी का शॉर्टकट भी देखा था, तो उसने क्या किया, उसने मिरर भी कर दिया और मिरर करके उसने उसको इन्वर्स भी कर दिया। तो आप इस तरह से अगर चाहें तो इसके ऊपर शेड के इफेक्ट भी जो है वो दे सकते हैं। फ्री हैंड टूल में हमारे पास यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। फ्री हैंड टूल कैसे यूज करेंगे, ये टूल आपका है बेसिकली वेक्टर टूल। वेक्टर में आपने शेप्स बनानी है, तो आपने अगर अभी तक गौर किया हो यहाँ पे जितने भी आपको अभी तक काम हम कर रहे हैं वो शेप्स बना रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की शेप्स बना सकते हैं, शेप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर काम ही सारा आपका शेप्स के ऊपर होना है। तो ये जो शेप यहाँ तो ऊपर तो हम शेप्स को कट और तब्दीलियां वगैरह करके आए थे, यहाँ पर अब मुख्तलिफ तरह की शेप्स जो है ना वो बना सकते हैं। फ्री हैंड क्या है, फ्री हैंड आपका एक पॉइंट जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां से वो आपका आगे चलेगा, इसको आप कहीं पे भी ले आए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हर टूल के साथ शिफ्ट और कंट्रोल आपको एडिशनल काम वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना ये आपको लाइन स्ट्रेट नहीं है आपकी। ठीक है,
अगर आप शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ अब आपकी लाइन जो है ना वो स्ट्रेट हो जाएगी, शिफ्ट दबा के। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल क्या करेगा, यहां से मैं करता हूं, अब कंट्रोल इसको एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर घुमा रहा है। यहां से देखें ये तो उल्टा सीधा जा रहा है, डिग्रीज 360 डिग्रीज है, 0, 30, 45, 60, 90। तो अब ये एग्जैक्ट जैसे घड़ी नहीं चलती आपकी, कंट्रोल दबाने के बाद ये उस तरह से मूव हो रहा है। अगर छोड़ दूं तो आप इसको जिस तरह से मर्जी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्ज करें कि स्पेसिफिक सिचुएशन है, एक आपने डिजाइन बनाया और वो डिजाइन आपको, एक डिजाइन आपको रिक्वायर किया गया आपसे कि आप 5 इंच की लाइन बना दें, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे आप 5 करेंगे तो एग्जैक्ट आपकी 5 इंच की लाइन जो है वो बन जाएगी। अच्छा जी, ये अब आपकी जब आप लाइन टूल सेट करते हैं तो ऊपर यहाँ पर एडिशनल एंगल, ये यहाँ तक तो आप देख चुके हैं, रोटेशन सारा सेम है आपका, मिरर भी हम लोगों ने कर लिया। इसमें ये लाइन की थिकनेस है, आप लाइन को मोटा कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 लाइन के पॉइंट्स हैं, एक राइट पॉइंट एक लेफ्ट पॉइंट। ठीक है, आप वहां पे शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये इस साइड पे ये वाला तीर चाहिए और मुझे यहाँ पे शेप्स और भी बहुत सी अवेलेबल होंगी। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे जो है ना ये वाली शेप चाहिए, दरमियान में मुझे लाइन जो है ना वो डॉटेड चाहिए। ठीक है, तो ये आप हर लाइन के ऊपर जो है ना ये वर्किंग कर सकते हैं। तो ये आपका है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के बाद आपके पास अवेलेबल है टू पॉइंट। टू पॉइंट आपका क्या है कि टू पॉइंट में आप एक पॉइंट से शुरू होते हैं और दूसरे पॉइंट तक आप लाइन को लेके जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप चाहें तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह बना लें, इस तरह कर लें और इस तरह कर लें, तो ये बन तो आपकी शेप गई। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, तो भाई ये, उसके बाद ये। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना ये फिल नहीं होगा। लेट सपोज कि आप इसके अंदर कलर करें रेड, तो कलर इसके अंदर रेड कलर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको बिल्कुल जोड़ भी दूं, यहाँ से जोड़ता हूँ और यहाँ से पकड़ के इसको जोड़ता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ, उधर से इसको भी पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन तो शेप जो है ना वही बन गई है, लेकिन ये फिल नहीं हो रहा। कोरल ड्रॉ में किसी भी ऑब्जेक्ट के फिल होने के लिए जरूरी है कि वो पूरा जो है ना ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो, उसके जो सारे पॉइंट्स हो, नोड्स कनेक्टेड हो आपस में। अगर हम इसको जूम करें तो नोड्स के कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इधर भी देखें तो यहाँ पे भी नोड आपको यकीनन कनेक्टेड नहीं होंगे। इवन अगर आप इसको यहाँ पे उठा के बहुत जूम करके यहाँ पर भी कर लेंगे तो एक्चुअली नोड कनेक्टेड नहीं है। अब वो कैसे कनेक्ट होंगे, ये आप फ्री ले टूल, लेट सपोज कि कोई भी टूल लेते हैं, जैसे फ्री हैंड टूल ले रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे ये एक लाइन बनाई। ठीक है जी, उसके बाद अब मेरे पास लाइन सिलेक्टेड है और मेरा माउस देखिएगा पॉइंटर चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं नोड के ऊपर आया वो इसके साथ जुड़ रहा है। अब अगली लाइन जो बनेगी वो इससे जुड़ के बनेगी। यहाँ पे मैंने ये लाइन बना ली। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन भी जो बनेगी वो ज्वाइंट होकर मिले बनेगी। यहाँ तक मैंने ये लाइन बनाई, अब मैं यहाँ पे फिर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, तो अब ये पूरे पॉइंट जो है ना वो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जो कि जिनसे मिलके शेप बनी है। अब अगर मैं फिल करूँ तो यहाँ पे ये फिल होगा, वरना पहले वो फिल नहीं हो सकता था। तो अगर आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ करना है जिसको आपने फिल करना है, तो आप उसको फिर पूरा ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बेजियर क्या है जी, बेजियर आपने यहाँ पर भी, हम ऊपर भी देख के आए थे जब हमने यहाँ पे किया था नाइफ। ये नाइफ, ये बेसिकली लाइंस के तरीके हैं। आप समझ लें कि ये सारे ही पूरे प्रोग्राम में यही चलेंगे। ये लाइन क्या है जी, ये 2 पॉइंट लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या है, 2 पॉइंट लाइन। ये फ्री हैंड, ये जिसमें आप कर्व डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी यही है। बेजियर में आप यहाँ पे शेप तो आप बना रहे हैं, आपने यहाँ पे शेप बनाई, शेप बना के यहाँ पे अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लें तो साथ ही वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको कर्व भी कर लें। अगेन शिफ्ट के साथ आप इसको कर्व कर लें। तो बेजियर में और बाकी में फर्क कितना है, सिंपल, सिर्फ इतना ही फर्क है कि बेजियर में आप जो है वो कर्व कर सकते हैं। तो इससे आपकी क्या होगी कि बेजियर शेप की आपकी जो है वो होंगी, जो ऑब्जेक्ट्स होंगी या शेप्स होंगी वो आपकी बनेंगी। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं, कर्व करके।
देन उसके बाद पेन टूल एग्जैक्टली जैसा फोटोशॉप में काम करता है वैसा ही है। फोटोशॉप के साथ हम लोगों ने जैसे पेन टूल किया था और जैसे बेजियर है वैसे भी यही वैसे ही है। आप यहाँ से करते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको चाहें तो ऑब्जेक्ट को जिस तरह से मर्जी कर्व करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास शेप के ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी जो ऑप्शन है वो सेम है लाइन के, वो सबके साथ सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद बी शेप लाइन आ गई जी। बी शेप लाइन आपकी क्या करती है? बी, उसमें आप जैसे यहां से आपने शुरू किया, उसके बाद आपने ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे क्लिक किया, तो उस ये क्या करेगा, जो आपने सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया था ना वहां से लाइन को बेंड करेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, उसके बाद अब जब लाइन को इस पॉइंट से बेंड करेगा, यहां क्लिक किया तो लाइन को उस पॉइंट से बेंड करेगा। तो बेसिकली ये लाइन जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां पे लाइन को जो है ना वो बेंड कर देगा। ये आपकी बी शेप की बी स्प्लाइन है, ठीक है, इसको ये कह रहे हैं। तो इसमें भी अब आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? आप ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आपने, ये बेसिकली वही बात मैं जैसे पहले आपको बताया, हो क्या रहा है, हमें ड्राइंग में शेप चाहिए, तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टूल अवेलेबल हैं कि अगर हमें किसी में कर्व चाहिए, अगर हमें किसी में कुछ चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम हर तरह के हमारे पास टूल अवेलेबल। उसके बाद पॉली लाइन है जी। पॉली लाइन आपकी क्या करती है कि अगर देखा जाए तो ये एक तो कनेक्टेड लाइन है आपकी, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो एडिशनल है वो ये है कि अगर आप इसमें प्रेस करें ना ऑल्ट, तो ये बन जाता है राउंड शेप, वरना सीधी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका, तो अगर आपको कहीं पे इस तरह की लाइन चाहिए कि जो लाइन से आगे गोलाई हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पॉली लाइन को यूज कर सकते हैं। और पॉली लाइन को यूज करके आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉली लाइन का टूल है कि आप इसको यूज कर सकते हैं शेप्स, इस तरह की शेप अगर आपने ड्रॉ करनी हो तो उस वक्त में। देन उसके बाद है जी थ्री पॉइंट कर्व। थ्री पॉइंट कर्व कैसे काम करती है? इसके लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, पहला पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब आप इसको अगर दरमियान से ऊपर या नीचे लेके जाना चाहें तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आपको कर्व बनाने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद स्मार्ट ड्राइंग है। स्मार्ट ड्राइंग क्या है? यहाँ पर स्मार्ट ड्राइंग ये है कि मैं ये इसको दायरे की शक्ल का रफली जो है ना घुमा रहा हूँ और उसको मैं टाइम देता हूँ, तो वो क्या करता है, उसको एग्जैक्ट जो है ना दायरा बना देता है। यहां से आप लें स्मार्ट ड्राइंग, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एस, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ले लेंगे फिर आपको इसको ड्रॉ करने के लिए किसी बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्कल बनाया, अगर मैं यहाँ से इस तरह की एक शेप बनाता हूँ तो उसने उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं रफली यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ तो उसने उसको बॉक्स कर दिया। अगर रफली यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊं तो उसको वो रेक्टेंगल बना देगा। ये यहाँ पे इसकी सेटिंग है मीडियम, लोएस्ट, नन, हाईएस्ट। हाई मतलब ये जितना मीडियम लेवल पे जो है ना वो कोशिश कर रहा है शेप को मिलाने की। जैसे फर्ज करें कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर्व बनाऊं ट्रायंगल, तो शायद ये और तरह से रिकग्नाइज करे। अभी इसको मैं हाईएस्ट करता हूँ अगर, और अब मैं इसको यहाँ से इस तरह करता हूँ, तो ये बेसिकली ये है कि कितना एम्फेसिस करेगा शेप्स को रिकग्नाइज करने के लिए। तो ये मीडियम ही आपकी ठीक है। यहाँ पर ये है जी आपकी कि जो जब वो शेप बनाएगा तो उसको स्मूथ कितना कर देगा। तो ये आपका स्मार्ट ड्राइंग का टूल है। देन उसके बाद यहाँ पर है जी आपके पास लाइव स्केच। लाइव स्केच क्या करता है? लाइव स्केच आपको ऑप्शन देता है, वो ये आपको डिटेक्ट करता है कि आप किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करके आपकी शेप्स को जो है ना वो स्मूथ करेगा। और जो भी शेप आप ड्रॉ करेंगे उसको रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आइडिया ये है कि आप यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम रख दें कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ इस तरह की और उसको छोड़ता हूँ, तो 5 सेकंड वो लेगा और 5 सेकंड लेके वो उस शेप को क्या करेगा, स्मूथ करने की कोशिश करेगा और स्मूथ कर देगा। अब उसने स्मूथ कर भी दिया काफी हद तक, ठीक है। यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ और इसको यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, तो वो क्या करेगा, 5 सेकंड लेगा और 5 सेकंड में इस शेप को स्मूथ कर देगा। तो यहाँ से अगर मैं लाइन लूँ तो
इसको स्मूथ करेगा। तो अभी आपने देखा था जब यहाँ पर मेरी लाइन आई थी तो मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी लाइन, लेकिन उसने उसको स्मूथ कर दिया था। तो वो मेरे उसको देखेगा मैं ड्राइंग किस तरह की कर रहा हूँ और मुझे शेप्स को जो है ना वो स्मूथ करता जाएगा। अभी लाइन मोटी है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर अभी काम कर रहा है, जब काम हो जाएगा तो वो सिंपल हो जाएंगे। ये हो गया जी। तो लाइंस थोड़ी सी जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो टेढ़ी है, लेकिन जब वो फाइनल करता है तो वो उसको कर्व कर देता है। ये स्मूथनेस है कि कितनी स्मूथ हो। अगर आप एक ही लाइन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब ये हम शेप बना रहे हैं, तो पहले उसने उसको उतना स्मूथ किया, अब उसको ही आगे चला रहा है वो। ठीक है, यहां से उसको करता हूं तो वही उसी से कनेक्टेड शेप बना रहा है। तो यहाँ पर तो आप हर दफा नई लाइन बना रहे थे हर स्ट्रोक, जबकि अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ही के ऊपर काम हो रहा है। लेट सपोज कि आप पत्ता बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप इसको यहाँ से इसी को करते हैं सिलेक्ट, तो उसी के ऊपर पे काम होगा, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, मल्टीपल लाइन नहीं होंगी। इस सूरत में हमारे पास मल्टीपल लाइन्स। अगर आपने किसी कनेक्टेड लाइन को पे वर्क करना है, जैसे ये थी, आपने इस उसी से आगे लेके जाना है, तो फिर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब ये आपका क्या करेगा, उसी लाइन को फिर आगे जो है ना या तो बढ़ाएगा या कम तो आप नहीं कर सकते लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा ये जो वर्जन है ये 2017 है। मुख्तलिफ वर्जन में जो है ना वो अरेंजमेंट टूल्स की मुख्तलिफ होगी। हो सकता है कि आप अगर 2020 करें तो आपको जो टूल मिले वो आपको इसके अंदर मिले, लाइव स्केच का और स्मार्ट ड्राइंग का, तो वो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको एक ही तरह की चीज जो है ना वो प्रोवाइड करेगा।